today we are going to start a new chapter, that is microbes in human welfare. Before going to start about this chapter, we have to know what are microorganisms. Microorganisms होते हैं क्या? जो ऑर्गेनिजम्स हमारे आंखों को नहीं दिखते हैं उसे कहते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द ऑर्गेनिजम्स विच आर इनविजिबल टू आईज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द ऑर्गेनिजम्स which are invisible to our eyes are called as microorganisms. अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो तो क्या है, उसमें कितने टाइप्स है, तो उसमें डाइवर्स ग्रुप्स यानी मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. उसमें बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, algae, प्रोटोजोवंस, एंड एक्सेट्रा. तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे घर पे कौन से वे में यूज हो रहे हैं. The topic name is microorganisms in household products. टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. तो हम फर्स्ट वन चालू करेंगे अबाउट द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड. अपन घर पे क्या करते हैं, जनरली दही बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए हम थोड़ा दही दूध में डालते हैं, तो एक 5-6 घंटे के बाद अपने को दही बनेगा. तो एक्चुअली वो प्रोसेस हो रहा है कैसा, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है क्या, अपन उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. Here लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड. So whatever the curd which we add in the milk, that is called as inoculum in the scientific language. That inoculum consists of मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. जो अपन दूध को दही बनाने के लिए थोड़ा सा तो दही डालते हैं उसे कहते हैं अपन इनोक्यूलम. वो इनोक्यूलम में सब मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया दूध में है सो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेके लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं. ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन केसिन है एंड मिल्क फैट्स है उसको डिग्रेड नहीं तो पार्शियल डाइजेशन करके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा. हियर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड which partially digest the milk protein that is casein. By this curd will get formed. Next, one more point regarding this lactic acid bacillus is when it is forming the curd, it also produces the vitamin B12, that is cyanocobalamin. Also produces vitamin B12, that is cyanocobalamin. एंड लैक्टिक एसिड कर्ड कंज्यूम करने से, लैक्टिक एसिड बैसिलस कंज्यूम करने से
हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं जो डिसीज कॉजिंग करने वाले, वो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैक्टिक एसिड बैसिलस ग्रो होने नहीं देगा. हियर lactic acid bacillus checks the pathogens in the human stomach. This is about the formation of curd by the lactic acid bacteria and some other uses of lactic acid bacteria. Right, now let us start one more product which can be made by the using microorganisms, that is cheese. Cheese is also a product which is obtained by using the microorganisms like bacteria and fungi. ये एक ट्रेडिशनल फूड है, बहुत सदियों पुराना वाला फूड है ये. तो अपन देखेंगे चीज़ में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे, कौन से फंगाई इन्वॉल्व हो रहे. तो इसमें नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा होता है. तो लेट अस स्टडी अबाउट द चीज़. चीज़ के बारे में अपन स्टडी करेंगे. हियर फर्स्ट वन, दैट इज Camembert cheese. Camembert cheese. तो ये टाइप्स ऑफ चीज है. इसे पढ़ने से पहले अपन चीज कैसे बनता है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. चीज एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है. चीज एक प्रोडक्ट जैसा है, उसे बैक्टीरिया फंगस से अपन बना सकते हैं. तो यहाँ पे degradation of, due to the degradation of milk protein, casein and some milk fats के कारण चीज बनता है. चीज is formed by the degradation of milk protein, casein and milk fats. I am repeating once again. चीज कैसे बनता है? चीज कैसे बनता है यानी डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड मिल्क फैट्स के कारण बनता है. तो अपन टाइप्स ऑफ अभी चीज देखेंगे. कैमेम्बर्ट चीज. तो एक नाम है कैमेम्बर्ट चीज. जो कैमेम्बर्ट नाम है वो फंगाई का नाम है, जो फंगाई इसको प्रोड्यूस करेगा. उसका नाम है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी. पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी. एंड दूसरा टाइप ऑफ चीज है रॉकफोर्ट चीज. रॉकफोर्ट चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज फंगाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. अभी नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थर्ड टाइप ऑफ चीज से बनता है. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नीट. हियर स्विस चीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में स्विस चीज के बारे में. स्विस चीज इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियम, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. एंड इफ यू ऑब्जर्व द स्विस चीज, अगर हम स्विस चीज को देखेंगे, वो स्विस चीज में होल्स होते हैं. स्विस चीज में क्या होता है? होल्स होती है. अपन देखेंगे डायग्राम, ये चीज का ब्लॉक है, इसमें छोटे छोटे होल्स है. ये होल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हियर
द होल्स इन द Swiss cheese is due to the carbon dioxide. The holes in the Swiss cheese is due to the carbon dioxide. ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपन और एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे घर में यूज़ होता है, जो रूटीनली अपन खाते हैं, वो ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है? ब्रेड बनता है ईस्ट से, ईस्ट सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज ब्रेड। हियर अपन ब्रेड बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो क्या है? ईस्ट। वो ईस्ट का नाम क्या है? सैक्चारोमाइसिस सर्विसिए। ब्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ईस्ट दैट इज सैक्चारोमाइसिस सर्विसिए। सपोज ये सैक्चारोमाइसिस सर्विसिए को ब्रेड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में। दिस ईस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट। नाउ लेट अस स्टडी द प्रोसेस हाउ द ब्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द ईस्ट। पहले अपन ब्रेड बनाने के लिए व्हीट फ्लोर को बनाना चाहिए, व्हीट फ्लोर को डो बनाना चाहिए, उसमें अपन सैक्चारोमाइसिस सर्विसिए यूज करना चाहिए। वी हैव टू प्रिपेयर ए डो wheat dough. In that yeast is added. Yeast is added. After few hours, here the dough size increases due to the formation of carbon dioxide and which gives the puff appearance. पहले अपन क्या करें, wheat डो बनाए, इसमें क्या ऐड करें, ईस्ट को ऐड करें। ईस्ट को ऐड करने के बाद फ्यू आवर्स, थोड़े घंटों के बाद क्या होगा, हियर डो का साइज बढ़ जाएगा। साइज ऑफ द डो इज इंक्रीज्ड। साइज ऑफ द डो इज इंक्रीज्ड। ये डो का साइज कैसे इंक्रीज हुआ, उसका रीजन क्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगा इसके अंदर। द साइज ऑफ द डो इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये जो डो को बेकिंग करना चाहिए। बेकिंग करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डो के अंदर है वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होने के कारण ब्रेड के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो पोर्स होते हैं, वो ब्रेड को सॉफ्ट बनाएगा। बाय बेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गेट इवापोरेटेड which leaves the holes in the bread. Which makes it soft. Right? तो उसमें एक बार देखेंगे कौन से पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टॉपिक में से। ब्रेड किन से बनता है, ईस्ट से बनता है। उसका नाम क्या है, सैक्चारोमाइसिस सर्विसिया। तो सैक्चारोमाइसिस सर्विसिया को ब्रेड फॉर्मेशन में, ब्रेड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे, तो उसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। एंड प्रोसेस क्या है, हम व्हीट फ्लोर को लिए उसको डो बनाए, उसमें सैक्चारोमाइसिस सर्विसिया को ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको थोड़े देर तक छोड़ दिए फर्मेंट होने के लिए।
तो उसका डो का साइज इंक्रीज हुआ तो वो पफ अपीयरेंस होगा। वो पफ अपीयरेंस क्यों बन रहा है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद अपन बेकिंग कर रहे, बेकिंग करने से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट हो गया, तो ब्रेड के अंदर जो छोटे छोटे होल्स है वो उसी के कारण है। इन नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट द microorganisms which are useful in the industrial products.